कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुंशी 108 प्रणम्य सागर जी महाराज अपनी मंगल वाणी से श्रावक श्राविकाओं को उत्तम आकिंचन्य धर्म के विषय में बता रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी श्रवण करते हैं पूज्य गुरुदेव के विशेष प्रवचन। जो सार है वह इन लास्ट के 2 दिनों में बचता है, एक अकिंचन के रूप में और एक ब्रह्मचर्य के रूप में। अकिंचन होना अपने आप में एक ऐसा भाव है जिसमें हम अपने ऊपर कुछ लादते नहीं हैं। अपने को हल्का बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में किसी भी तरह से दिमाग पर बोझ नहीं डालने के लिए, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न बनाए रखने के लिए अगर हमारे भीतर की कोई शक्ति काम करती है तो उसका नाम है अकिंचन। धर्म कहने से हमारी दृष्टि किसी ना किसी मजहब पे चली जाती है, किसी ना किसी संप्रदाय पे चली जाती है। धर्म कहने से हमारी दृष्टि बाहरी क्रियाकांडों पे भी चली जाती है। धर्म कहने से हमारी दृष्टि किसी जाति विशेष पर भी चली जाती है। लेकिन इस धर्म को मैं प्रत्येक आत्मा की शक्ति के रूप में देखता हूँ। आत्मा में अनेक शक्तियाँ हैं। हम सब सुनते हैं कि आत्मा की अनंत शक्तियाँ हैं, आत्मा अनंत शक्ति वाला है। उन अनंत शक्तियों में यह अकिंचन भाव एक आत्मा की शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जिस भाव के होने पर आपका मन कभी भारी नहीं हो सकता है। आपके अंदर की प्रसन्नता कभी खोएगी नहीं। आप दुनिया में किसी भी तरह की परिस्थितियों से जूझेंगे तो आपके अंदर एक जूझने की शक्ति लाती है, ये अकिंचन शक्ति। इसलिए मैं इसे धर्म नहीं कहना चाहता, क्योंकि शब्द कभी कभी ऐसे रूढ़िवादी हो जाते हैं कि जिनको बोलते ही हमारे दिमाग में वही आता है। हम भले ही चाहे कितना ही मना करें कि आप वो नहीं सोचना, वही सोचेंगे। तो ये अकिंचन भाव को मैं धर्म नहीं कहना चाहता। ये हमारी आत्मा की एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसके कारण से हम सब कुछ पाकर के भी और सब कुछ खोकर के भी खुश रह सकते हैं, एक समान बने रह सकते हैं। एक ऐसी शक्ति। इसलिए आज हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हम इस अकिंचन की शक्ति को कैसे अपने जीवन में लाएं, इसका उपयोग करें। अगर हमारे अंदर इस अकिंचन की शक्ति प्रवेश करती है तो जीवन बहुत ही हमें सरल, सुंदर और जीने के काबिल दिखता है।
जैसे ही ये अकिंचन भाव छूटता है, जीवन कठिन दिखता है, असहज दिखता है, और कभी कभी तो वो जीने के लायक भी नहीं दिखता है। इस अकिंचन भाव में यही सबसे पहले सीखना होता है, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूं। अकिंचन माने कुछ भी मेरा नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर हम ये दो विचार अपने अंदर बनाए रखते हैं तो हमारी ये अकिंचन की शक्ति हमें हमेशा खुश रख सकती है। जब भी कभी दिमाग पर बोझ पड़ता है तो इन दो विचारों से ही पड़ता है। कभी कभी बोझ बढ़ता है मैं के ऊपर, जब हम ज़्यादा बोझ डाल देते हैं कि मैं कौन हूं। एक बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करता है तो तैयारी तो वो यूपीएससी की कर रहा होता है, अभी उसने कोई पेपर दिया भी नहीं होता है, लेकिन उससे पहले ही उसके दिमाग पर बोझ पड़ता है और वह बोझ उसकी विचारधारा का, उसके आसपास के लोगों का दिया हुआ वह प्रेशर होता है, जिसके कारण से उसके अंदर ये समाता है कि मैं कलेक्टर बन रहा हूं, मैं कलेक्टर बनने जा रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर बनने जा रहा हूं, ऑफिसर बनने जा रहा हूं। अभी ना उसने परीक्षा दी है, ना उसने कुछ किया है, लेकिन उसके दिमाग पर एक बोझ धीरे धीरे आता जाता है जैसे जैसे वो उस परीक्षा के निकट आता जाता है। जैसे जैसे उसकी वह तैयारी बढ़ रही है वैसे ही वैसे उसके दिमाग का एक भाव उसके अंदर गहराता जा रहा है, मैं कोई सरकारी ऑफिसर बनने वाला हूँ, मैं कोई कलेक्टर बनने वाला हूँ, मैं कोई आईपीएस ऑफिसर बनने वाला हूँ, लोग मुझे इसी तरह से देख रहे हैं, मेरे परिवार के लोग इसी तरह से मुझे आइडेंटिफाई करते हैं। ये उसके अंदर चलता रहता है और इसी कारण से उसके अंदर ये भाव बढ़ता जाता है, मैं कलेक्टर हो रहा हूँ। तो अभी वो कलेक्टर हुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर कलेक्टर होने का भाव ये इतना बढ़ जाता है कि जिस समय पर परीक्षा देने की स्थिति बनती है, परीक्षा देने का टाइम आता है, उस टाइम पर उसके दिमाग पर इतना पीयर प्रेशर होता है कि उसे जो चीज़ें याद होती हैं वो भी याद नहीं रह जाती हैं। और ये प्रेशर आप इस तरह से देख सकते हो कि जब तक वो इस एग्ज़ाम हॉल में बैठा है तब तक उसको याद नहीं आएगा, और जैसे ही उसके सामने से वो पेपर चला जाएगा, बाहर निकलेगा, उसे उस क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। सुनते हो? पेपर देते हो कि नहीं? महाराज हम कहाँ पेपर देते हैं, अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं। आज ही दिया था? अच्छा, आज पेपर हो गया आप लोगों का? सबने दे लिया? बड़ों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, सबने दे लिया? चलो अच्छी बात है। मैं ऐसा मानता हूँ जिस व्यक्ति के अंदर परीक्षा देने का उत्साह बना रहता है वो व्यक्ति जीवन में आने वाली असफलताओं की परीक्षा में भी पास हो जाता है। इसलिए परीक्षा देनी चाहिए। किसी भी कारण से कोई परीक्षा होती है तो उस परीक्षा से जी नहीं चुराना चाहिए। परीक्षा छोटी हो बड़ी हो, हमें परीक्षा से डर नहीं लगना चाहिए। बचपन से हमें अगर डर लगा है तो किस चीज़ से? परीक्षा से।
पढ़ने से डर नहीं लगता बच्चों को। डर किससे लगता है? परीक्षा से। 8 दिन आपको पढ़ाते रहे, आपको इतना डर नहीं लगा होगा जितना आज आपको 2 से 3 बजे के बीच में डर लगा होगा, है ना? नहीं लगा? चलो, इसका मतलब तो है कि आप पक्के बन गए हो, आपकी सभी शक्तियां प्रकट हो रही हैं। तो यही एक टेंडेंसी होती है बच्चे की भी, बड़े की भी, कि वह पढ़ता है, सुनता है, उसको अच्छा लगता है पढ़ना, सुनना, लिखना, ये सब अच्छा लगता है। जब लिखने पढ़ने की बात की जाती है तो हर बच्चे के अंदर उत्साह आता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने ये दिखाई देता है कि नवंबर में परीक्षा है, कि दिसंबर में परीक्षा है, तो उसके लिए दिमाग भारी होने लग जाता है। परीक्षा से डर लगता है तो इसी कारण से लगता है कि उसके अंदर एक बात चलती है, मैं जिस क्लास में हूं उस क्लास में ही अगर रह गया तो लोग क्या कहेंगे। और वो लोग कौन होते हैं? कोई देश विदेश के लोग नहीं होते हैं। कोई तुम्हें सोशल मीडिया पे कोई बहुत बड़ा तुम्हें जानकार, जानने वाला और कोई तुम्हारा कोई फेम नहीं है। वो लोग कौन होते हैं? वो गिनती के 6 लोग होते हैं। मम्मी पापा, भाई बहन, और बहुत बहुत ताई ताऊ या चाचा चाची। समझ आ रहा? बस ये 6 से 8 लोग होते हैं। इनका प्रेशर इतना होता है कि बच्चे को पढ़ने में डर लगने लग जाता है, और उस डर के कारण से वह परीक्षा में भी भूलने लग जाता है। अब इस समस्या का अगर कोई समाधान है तो मैं देख रहा हूं कि इस समस्या का समाधान सिर्फ अकिंचन की शक्ति में है। कौन सी शक्ति? मैं धर्म नहीं बोलूंगा इसको। क्या है ये अकिंचन? हमारी आत्मा की शक्ति है। इसे शक्ति बनाओ। धर्म कहने से तो तुम इसे किताबों की चीजें बना दोगे, बाहर की चीज बना दोगे। यह हमारी आत्मा की शक्ति है। बहुत कर लिया हमने धर्म, कुछ आत्मा की शक्ति भी तो समझ में आए, प्रकट तो हो कुछ। तो जब किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को, चाहे वो 10th की परीक्षा दे रहा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हो, चाहे आईआईटी की परीक्षा दे रहा हो, उसको अगर परीक्षा से डर लगता है तो सिर्फ इस कारण से लगता है कि मैं 10th का स्टूडेंट हूं, मैं यूपीएससी की परीक्षा दे रहा हूं, मैं आईआईटी इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रहा हूं, तो मैं इंजीनियर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं 10th का स्टूडेंट हूं। उसके अंदर ये पहले से ही भर जाता है, जबकि परीक्षा के बाद होने के बाद ये क्लियर होगा कि वह उसका स्टूडेंट है कि नहीं है। और यही डर इतना बढ़ जाता है कि उसके दिमाग के सारे मेमोरी के जो फंक्शन होते हैं उन सबको उड़ा देता है वो डर। दिमाग में जो कुछ भी फीड कर रखा होता है वो समय पर काम नहीं आता। एक अकिंचन भाव की शक्ति प्रकट हो तो इस शक्ति का मैं आपको फायदा बताना चाहता हूं। यह अकिंचन की शक्ति हमारे जीवन में प्रैक्टिकली काम आए तो मतलब की है। जो शक्तियां हमारी आत्मा की हैं, वो आत्मा की शक्तियां अगर हमारे काम में आती हैं, हम उन्हें काम में लेते हैं, तो उनसे जीवन सुधरता है, उन्नत होता है। काम में नहीं लेते हैं तो शक्तियां सोई पड़ी रहती हैं। जैसे आपका मोबाइल अभी ऑफ पड़ा हुआ है, कोई काम में नहीं आ रहा है। जब आप उसको ऑन करोगे तब वह काम आएगा। शक्तियों को काम में लेना पड़ता है, और इस तरह की शक्तियां जब हम काम में लेते हैं तभी हमारा कुछ भला होता है। तो इस अकिंचन की शक्ति को अगर बच्चा ऐसे काम में ले, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं,
अभी मैं कुछ हुआ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, उसे क्या सोचना चाहिए? मैं अभी कुछ भी नहीं हूं, मैं अभी कुछ भी बना नहीं हूं, लेकिन उसके अंतरंग में ये बैठने लग जाता है कि मैं कलेक्टर बन रहा हूं, मैं इंजीनियर बन रहा हूं, मैं डॉक्टर बन रहा हूं, मैं बन गया हूं। कुछ कुछ तो ऐसा भी सोच लेते हैं। जबकि यह अकिंचन की शक्ति क्या कहती है? मैं अभी कुछ भी नहीं हूं। अगर आप अपने मन के अंदर सिर्फ ये भाव बना के रखें कि मैं कुछ भी नहीं बना, न मुझे कुछ बनना है, न मैं कुछ हूं, मेरा काम तो सिर्फ पढ़ना है और पास होना है, पढ़ना है, परीक्षा देना है। अगर हमारा इतना सा उद्देश्य बना रहे कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और परीक्षा देना है, तो हमारे अंदर जो एक प्रेशर दिमाग पर आता है, दिल पर आता है, जिसके कारण से हार्ट बीटिंग बढ़ती हैं, जिसके कारण से कई बार हार्ट की जो गति है वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और अंदर से ऐसे लगने लग जाता है जैसे कुछ क्या हो रहा हो, कुछ जैसे जल्दी 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 कुछ सिस्टम भीतर चल रहा हो, धड़कनें बढ़ गई हो, एकदम से डर बढ़ गया हो, नींद नहीं आ रही हो, भूख भी नहीं लग रही हो, दिमाग भारी हो रहा हो, आंखों पे अंधेरा छा रहा हो, चक्कर आ रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? ये सब अकिंचन की शक्ति नहीं समझने के कारण से हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूं, और यही सोचते सोचते अगर हम आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ बन सकते हैं। ये हमें आचार्यों ने बताया है। क्या सुना? ऐसा नहीं है कि अगर मैं सोच लूंगा मैं कुछ भी नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं जिस समय पर आप अपने आप को अकिंचन महसूस कर लोगे, अकिंचन सोच लोगे, उस समय पर आप बहुत ऊंचे हो जाओगे, बहुत बड़े बन जाओगे। अकिंचनो हम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तब प्रोक्तम रहस्यम परमात्मन। एक कारिका है, श्लोक है आत्मानुशासन का। क्या कहते हैं आचार्य? ये भाव रख करके बैठो कि मैं अकिंचन हूं। अकिंचनो हम इति आस्व, माने तुम बैठ जाओ बस यही सोच करके कि मैं अकिंचन हूं। इससे क्या होगा? तुम 3 लोक के अधिपति हो जाओगे, 3 लोक के स्वामी बन जाओगे, 3 लोक में सबसे ऊंचे हो जाओगे। किस भाव से? बोलो। हाँ, अकिंचनो हम। जैसे 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 तुम अकिंचन बनते चले जाओगे, तुम ऊपर उठते चले जाओगे। अकिंचन का भाव ऊपर उठाता है, क्योंकि यह हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी पैदा करता है जिससे आत्मा में हल्कापन आता है। अगर सब कुछ होने के बाद में अकिंचन भाव नहीं आता तो आत्मा दब जाती है, भार से परेशान हो जाती है, और भारी होने के कारण से फिर वह इस जन्म में भी दुख उठाती है, और अगले जन्म में भी भारी चीज होने के बाद कहां जाती है? तो भारी चीज की गति नीचे की ओर होती है, हल्की चीज की गति ऊपर की ओर होती है। ये जो सूत्र है ये यूं ही नहीं है। धर्म कहने से ऐसा लगता है बस धर्म साधुओं के लिए है या कुछ विशेष श्रावकों के लिए है, लेकिन धर्म नहीं है, वह एक शक्ति है, और शक्ति सबके लिए होती है, सबके पास होती है। यह अकिंचन शक्ति को अगर हम महसूस करेंगे तो हम भी ऊपर उठेंगे।
जब कोई पूर्ण रूप से अकिंचन बन जाता है तो वह 3 लोक का स्वामी बन सकता है। तो क्या हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं उससे अगर ऊपर उठेंगे तो क्या हम अपने जीवन में और अपनी प्रोग्रेस नहीं देखेंगे? हम जो कर रहे हैं उसका हम अगर अपने ऊपर कर्ता बुद्धि नहीं लादते तो हम अकिंचन बन जाते हैं। कभी भी आप किसी से कुछ भी निवेदन करें, कुछ भी कहें और अंत में लिख दें मैं अकिंचन हूं। क्या सुना? हाँ, मैं ये कह रहा था, ये सुझाव दे रहा था, ऐसा आपके साथ कर रहा था, लेकिन अंत में आपने क्या लिख दिया? मैं अकिंचन हूं। यही भाव आपके अंदर की एक बहुत बड़ी लघुता का भाव बताता है, और व्यक्ति जितना भीतर से लघु होता है उतना ही ऊपर उठता है। जब बच्चा इस तरह की टेंशन लेते लेते भी अपने आप को उस टेंशन में नहीं डालता कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं, कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूं, कि मैं IPS बनने जा रहा हूं, कलेक्टर बन रहा हूं, मैं भी कुछ नहीं बन रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं अकिंचन हूं। उसे क्या सिखाया जाए? मैं अकिंचन हूं। बेटा तू कुछ नहीं कर सकता है, तू तो सिर्फ पढ़ और पेपर दे। माता पिता बच्चे को सिर्फ इतना सिखाएं, कभी ना कहे बच्चे से कि बेटा तू डॉक्टरी की तैयारी कर, कि तू कलेक्टरी की तैयारी कर। क्या बोलना? तुझे जिस भी स्ट्रीम में जाना हो, जिस तरह के फील्ड में तुझे आगे बढ़ना हो, तू सिर्फ पढ़ और परीक्षा दे। तुझे कुछ नहीं बनना है, तुझे अकिंचन बनना है, अकिंचन रहना है, अपने अंदर की अकिंचन शक्ति को बढ़ाना है। मैं गारंटी से कहता हूं वह बच्चा कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। उस बच्चे के लिए कभी भी टेंशन उसकी नींद को चुराने वाला नहीं बन सकता। लेकिन माता पिता जब खुद में ऐसा भाव नहीं करेंगे, बच्चे को कैसे करा पाएंगे? संस्कारों की बात करते हैं, हम कौन से संस्कार दें बच्चों को जिससे बच्चे अच्छे बने? आप बच्चों को संस्कार बाद में देना, पहले अपने अंदर तो कुछ संस्कार डाल लो। आपके अंदर कोई संस्कार ऐसा तो हो जो बच्चों के लिए संस्कारित करने के काम में आए। आप अपने अंदर पहले इस अकिंचन की शक्ति को सीखो, अकिंचन को समझो, और इस अकिंचन की शक्ति का ही पाठ जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा, परीक्षा देगा, नियम से आगे बढ़ेगा, लेकिन कभी भी कर्तृत्व बुद्धि का शिकार नहीं होने के कारण से, कर्तृत्व बुद्धि का बोझ उसके ऊपर नहीं होने के कारण से उसे कभी भी परीक्षा में भारीपन महसूस नहीं होगा। ये अकिंचन की शक्ति है, इसे अपने अंदर महसूस करो। इसलिए एक समझदार माता पिता अगर अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज से ये सीख लें, संकल्प कर लें, अपने अंदर एक नई समझ पैदा कर लें कि मुझे बच्चों के लिए क्या कहना है, क्या बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। कह पाएंगे? क्या कहना है? यूं मत कह बैठना बेटा तुझे कुछ भी नहीं बनना है, तो बट तुझे बुद्धू बनना है, ऐसा तो नहीं बोल दोगे? क्या कहना है? बेटा तुझे अकिंचन रहना है। कैसा रहना है? हाँ, माने कुछ कर भी ले या कुछ ना भी कर ले, कुछ बन भी जाए, कुछ ना भी बन जाए, तो भी तेरे अंदर अकिंचन की शक्ति रहना है। अकिंचन माने मैं कुछ नहीं हूं। अपने ऊपर किसी भी तरह की इन उपाधियों का प्रेशर नहीं लेना है, इन डिग्रियों का प्रेशर नहीं लेना है। मैं अकिंचन हूं।
सब कुछ कर, सब कुछ पढ़, परीक्षा दे, लेकिन भाव क्या रखना है? मैं अकिंचन हूं, मैं अकिंचन हूं, मैं अकिंचन हूं। मेरे ऊपर अपनी डॉक्टरी, अपनी कलेक्टरी, अपनी कोई भी तरह की जॉब इस रूप में हावी ना हो जाए कि मैं अकिंचन पने को भूल जाऊं। याद क्या रखना है बेटा? तू अकिंचन है। अगर माता पिता अपने बच्चे को एक तनाव रहित जीवन जीना सिखाना चाहते हैं, बच्चे को किसी भी तरह की परीक्षा के प्रेशर से बचाना चाहते हैं, तो उससे ये अकिंचन की शक्ति का पाठ रोजाना उसे सुनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और प्रतिदिन बताना चाहिए। रोजाना स्कूल जाने से पहले प्रतिदिन उस बच्चे को कहा जाए, बेटा स्कूल में जा रहे हो, अच्छे से पढ़ना, याद करना, लेकिन जो मैं कह रही हूं उसको याद रखना। तुम अकिंचन हो। क्या हो? हां, मतलब बोलो क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं हूं। तो फिर मैं बुद्धू कैसे हो सकता हूं जब मैं कुछ भी नहीं हूं? तो मैं कुछ भी नहीं हूं ना। तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भाव ही अपने आप में बहुत हल्का बनाने वाला भाव है। जब तक वह बच्चा आगे बढ़े तब तक उसके अंदर रहना चाहिए मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब से वो कमाने लग जाए, सुन रहे हो, जब उसके हाथ में कुछ आने लग जाए, उसका अपना कुछ मनी वह बैलेंस में लेने लग जाए, तब उसके अंदर उसी अकिंचन का ये वाला भाव लाना चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या सुना? हाँ, ये कब? मतलब तुम्हें जिंदगी भर बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा जब तक वो जॉब करने लायक ना बन जाए और जॉब ना कर ले तब तक, और उसके बाद भी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। इतनी बड़ी मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं बच्चों को पालने के लिए। सुन रहे हो? यूं मत कहना कि महाराज फिर मैं ये बच्चों को ही सिखाता रहूंगा, सिखाती रहूंगी, तो फिर मैं यहां कैसे आऊंगी, फिर अपना काम कैसे करूंगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम बच्चों को जितनी सहूलियत देते हैं उससे ज़्यादा हम उसे नैतिक शिक्षा भी दें और उसको भी एक जिम्मेदार इंसान बनाएं। ये आपके अंदर की बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हो तो जब तक वह बच्चा कमाता नहीं है तब तक उसके मन में क्या रहना? मैं अकिंचन हूं। किस तरह से अकिंचन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब वो कमाने लग जाए तब भी उसको यही कहना, बेटा अभी भी तो अकिंचन है, लेकिन अब ये अकिंचन का भाव किस तरह से सोचना? मेरा कुछ भी नहीं है। जब हम प्रतिदिन अपने अंदर इस तरह के सद्विचार रखेंगे तब हमारी यह आत्मा की शक्ति कुछ हमारे काम में आएगी। एक दिन कोई चीज सुन लेने से, एक दिन पढ़ लेने से, एक दिन प्रवचन को याद कर लेने से भी कुछ नहीं होगा। प्रतिदिन इस अकिंचन भाव को ध्यान में रखना है। और ये अकिंचन भाव जब इस तरह से भीतर संस्कारित हो जाए, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तो यही अकिंचन भाव आपको इतना ऊंचा उठा सकता है कि 3 लोक का नाथ भी बनाने के लिए समर्थ है ये अकिंचन भाव। कैसे बनता है आदमी 3 लोक का नाथ? रावण के बारे में आपने सुन रखा है।
राम के बारे में तो सबने सुन रखा है, रावण के बारे में कहता हूं। जैसे ही रावण की बात आती है तो आप कहते हो उसने बहुत बुरा किया, उसने बहुत बुरा किया, वो बहुत पापी था, वो बहुत अहंकारी था, वो ये था, वो था। एक ही जन्म के लिए था ना वो, कि वो जैसा था वैसा ही बना रहेगा जन्म जन्मांतरों तक। अगर कोई भी आत्मा एक जैसा ही बना रहेगा जन्म जन्मांतरों तक, तो फिर उस आत्मा का कोई परिणमन ही नहीं होगा, कुछ उसमें बदलाव ही नहीं होगा, तो फिर वो आत्मा का उत्थान पतन कैसे संभव है? तो कई बार जब ये बात सामने आती है कि रावण कुछ जन्मों के बाद इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि वो भी 3 लोक का नाथ बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, ये बात कई लोगों को पचती नहीं है। क्यों नहीं पचती भाई? एक जन्म में कोई पाप हुआ है तो क्या जन्म जन्म तक वही होता रहेगा क्या? वो छूटता भी तो है। और ऐसा कौन सा बंदा है जिसने कभी पाप ना किया हो? वो कुछ गाते थे ना, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, कभी सुना था मैंने कुछ। ऐसा कौन है जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो? हम अपने आप को इतना अच्छा समझ रहे हैं कि हमारे भी पास्ट टाइम में इसी तरह के कोई हमेशा अच्छे जीवन चलते रहे, कि हमने कभी पाप नहीं किए क्या? कि इस जन्म में नहीं किए, कि पिछले जन्मों में नहीं किए। तो पाप भी छूटता है, पाप से भी आदमी ऊपर उठता है। पाप भी जब छूटेगा तभी तो आत्मा हल्का होगा। तो पाप तो सब कोई करता है, लेकिन उस पाप को अगर वह किसी भी जन्म में छोड़ पाता है, अपने संस्कारों को बदल पाता है, तो वो यही संस्कार होते हैं जिनके माध्यम से वह अपनी शक्तियां ध्यान से जागृत करता है, ज्ञान से जागृत करता है, विवेक से जागृत करता है। और ये शक्तियां एक भी जन्म में अगर जागृत हो जाती हैं तो पिछले जन्म के सब पाप तो छूटे ही जाते हैं, अगले अगले जन्मों के लिए वो पाप से हमेशा के लिए मुक्त भी हो जाता है। ये वो शक्तियां हैं। तो रावण ने एक बार पाप किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पापी ही रहेगा। जिस जन्म में वह ये अकिंचन भाव की शक्ति अपने अंदर ले आएगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, तो उसी जन्म में उसके अंदर ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य का बंध होगा कि वही उसे अगले जन्म में फिर तीर्थंकर बनाएगा और वह 3 लोक का स्वामी बन जाएगा। समझ रहे हो ना? किस धर्म के कारण, किस शक्ति के कारण? ये अकिंचन की शक्ति है। अकिंचन बनो, कुछ भी पालो, पाने के बाद भी भाव यही रहना, मैं तो अकिंचन हूं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। आप सोच लेना, जिस दिन आपको तनाव हो किसी भी चीज के कारण से, आपका सिर भारी हो, आपको भीतर से दुख हो रहा हो, आप सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज कर लेना, मैं अकिंचन हूं। कोरोना के टाइम में, उसके बाद में भी वो कोरोना वैक्सीन के इतने दुष्प्रभाव हैं कि आज तक भी लोगों की साइलेंट डेथ हो रही है, साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं। समझ आ रहा? आदमी खड़ा सा खड़ा देखता रह जाता है, ये क्या हुआ? 20 साल का लड़का, 35 साल का लड़का धड़ाम से गिर पड़ता है। डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते तो कुछ होता ही नहीं, डॉक्टर कह देता है इसकी डेथ हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा इसे। अब वहां खड़े खड़े क्या करोगे? रो तो लोगे, लेकिन कब तक रोते रहोगे? सहारा क्या है? कौन तुम्हें भीतर से ढाढ़स बधाएगा?
कौन तुम्हें भीतर से उस निराशा से ऊपर उठाएगा? एक ही शक्ति है जो हमें अपने अंतरंग से साहस देती है, जिसका नाम है अकिंचन भाव। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। जैसे ही ये दिमाग में आता है, अपने आप आपके परिणामों की मंदता होगी, आपकी कसाएं, आपका दुख, सब कुछ कम हो जाएगा। अभी तक जो हमने सीखा, क्षमा सीखी, मृदुता सीखी, ऋजुता सीखी, सुचिता सीखी, सत्य देखा, संयम किया, तप किया, त्याग किया, एट लास्ट उसका फल क्या? तप करने के बाद, त्याग करने के उपरांत जो बचा वो क्या? वो क्या बचा? वो वही बचा जो सिर्फ मैं था, मेरा था, और बाकी का जितना था वो सब छूट गया, उस तप की अग्नि से सब जल गया। त्याग के माध्यम से वह उसमें से निष्कासित हो गया, और जो रह गया बस वही अकिंचन है। बाकी तो सब हमने अपना कर रखा था, मान रखा था, और उसके कारण से हमने अपने अंदर मोह भी पैदा किया था। उसके कारण से मुझे दुख भी हुआ था, और वह सब हमारी मान्यता में था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब हमने ऐसा तप किया, त्याग किया, तो अब जो बचा तप और त्याग करने के बाद में, तो वहाँ दिखाई देता है जो कुछ भी तुमने अपने अंदर एक्स्ट्रा जोड़ रखा था वह सब बाहर निकल रहा है, और वही रहेगा। सिर्फ बचेगा क्या? जो आपका है। बाकी सब धीरे धीरे रिस जाएगा। रिसना जानते हो? त्याग में क्या होता है? छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। कभी आप लोगों को फोड़ा हुआ है? फोड़ा छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला हुआ है? कितने लोगों को हुआ? हाथ उठाना। अरे बहुत सारे लोगों को हुआ है। बचपन में तो सभी को होते हैं, कभी कभी बड़े में भी हो जाते हैं। बड़े में जब हो जाता तो वो कहलाता है बाल तोड़। क्या बोलते हैं? हाँ, कहीं भी होगा, अगर वो फोड़ा हो गया, गहरा हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे लोग? बाल तोड़। समझ आ रहा है? ऐसा ही एक फोड़ा, एक बाल तोड़ हमको हुआ। बचपन की तो कोई याद नहीं, कब हुआ? दीक्षा के बाद हुआ। दीक्षा के जस्ट बाद, दीक्षा के उपरांत पहले चतुर्मास में ऐसा लगता है कि जैसे सारे कष्ट, सारे उपद्रव दीक्षा लेने के बाद ही उदीरित हो जाने लग जाते हैं। मतलब मैं अगर पहले चतुर्मास को याद करता हूं तो उस चतुर्मास की मुझे कोई सुध ही नहीं है। पूरे चतुर्मास भर बीमार पड़ा रहा। पहले बुखार आता रहा, फिर बुखार कुछ ठीक हो गया, फिर दोबारा फिर बुखार आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर अंत में बाल तोड़ हो गया, और पूरा चतुर्मास इसी में निकल गया। पहला चतुर्मास 98 का सागर भाग्योदय का चतुर्मास था, आचार्य महाराज के सानिध्य। उसका निशान आज तक है पैर पर। समझ आ रहा? और उस बाल तोड़ में इतना दर्द कि पैर न तो नीचे रखते बने, न ऊपर उठाते बने, इतना भारी कि ना खड़े होते बने, ना बैठते बने। करना तो सब है, भोजन तो, आहार तो खड़े ही होकर करना है, बैठ के तो करने का कोई प्रावधान है ही नहीं है। पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चला नहीं जा रहा,
और फिर भी चर्या करनी है। दर्द बढ़ गया, आचार्य महाराज को बताया कि इस तरह से दर्द हो रहा है। तो भाग्योदय की जो बिल्डिंग थी उसमें 2-3 स्टोरियां जैसे यहाँ पर है ना, उसी तरह से सब वहाँ पर उस समय पर पूरा संग रुकता था, ऐसी व्यवस्था थी। अब आचार्य महाराज ऊपर की बिल्डिंग में शुद्धि कर रहे, ऊपर की स्टोरी पर, और वहाँ पर उन्होंने बुलाया। तो मैंने कहा मुझसे तो पैर ही नीचे नहीं रखा जा रहा, मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा। तो उनने 2-3 मुनि महाराजाओं को भेज दिया, लेके आओ। कोई हाथ पकड़े, कोई बाह पकड़े, ले गए। और ले जाने के बाद में आचार्य सिंह शुद्धि कर रहे थे। वो कभी कभी मजाक के मूड में भी रहते, कभी कभी क्या, वो छोटे छोटे बच्चों को देख करके, उस समय अपन बच्चे ही थे छोटे से, नई नई दीक्षा हुई थी, तो देख रहे थे देखो इसके लिए कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं तो कष्ट के मारे, पीड़ा के मारे, मेरी तो हंसी गायब थी और उनको हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई। तो कहते हैं क्या हो गया। मैंने कहा दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, रात भर सो नहीं पाया, बहुत पैर भारी हो रहा है, नीचे नहीं रखा जा रहा। तो आहार करने नहीं जाना क्या। अरे आहार करने नहीं जाऊंगा, दिन भर कैसे निकालूंगा आहार तो करना ही है। तो फिर तुमसे खड़े होते तो बनेगा नहीं, तो आहार कैसे करोगे। सुन रहे हो ना, देखो कैसे मानसिकता चेक करते हो। तो अब जितना खड़े होते बनेगा उतना कर लूंगा। तो उनका देखो एक मतलब वो जो स्वभाव कहते हैं ना, कौतुक का स्वभाव होता है, आचार्यों का एक स्वभाव होता है कौतुक करने का, है ना। तो वो स्वभाव कैसे आ रहा है सामने। तो कहते हैं अब देखो तुमसे भोजन तो किया नहीं जाएगा, आहार तो पूरा होगा नहीं, ऐसा करो आज ऊनोदर तप कर लो। ऊनोदर होता है ना, भूख से कम खाना। मैंने कहा मुझसे कोई तप नहीं हो रहा है, मैं तो जैसे तैसे एक बार जो कुछ भी थोड़ा बहुत लेकर के आ पाऊंगा आ जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब फिर देख लो तुम्हारी मर्जी है। तो उन्होंने तो कह दिया ऊनोदर तप कर लो। समझ आ रहा है। अब तप करने के लिए तो अच्छी मानसिकता चाहिए पड़ती है ना, ऊनोदर करने के लिए भी। अब उस ऊनोदर पे ध्यान रखूंगा कि वो दर्द है, उस पे ध्यान रखूंगा। तो हमने कहा हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं, अब जैसा बने वैसा कर लेना, ठीक है। अब वो जैसे तैसे है ना, महाराज लोग थे साथ में, तो वो आहार करने के लिए नीचे की बिल्डिंग में ही जो है, नीचे की स्टोरी में मंदिर था वहीं पर, और वहीं पर पास में ही व्यवस्था थी। तो वहाँ खड़े हो गए आहार करने के लिए। महाराज भी थोड़े से पकड़े रहे, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लेना होता है, 10-12 मिनट खड़े हो पाते हैं, लिक्विड लिक्विड की चीज़ें जल्दी जल्दी सब वो, और उसमें भी थोड़ा सा ले पाए, और उसमें भी अंतराय आ गया। समझ आया। अब अंतराय आ गया तो अब तो अंतराय आ ही गया। तो बैठ गए, अब हो गया। अब आचार्य महाराज के पास पहुंचे प्रत्याख्यान करने के लिए। तो फिर उनको बताया, सब लोग बताते हैं वहाँ पर, आज ठीक हुआ कि अंतराय हुआ, क्या हुआ। तो बताया आज अंतराय आ गया, और जम के हंसने लगे वो तो। मैंने कि इनको, मैं सोच रहा हूँ इनके अंदर कोई हमदर्दी है भी है कि नहीं है। वो खूब हंसने लगे, और सब लोग देखने लगे भाई ये तो पीड़ा में है और आचार्य से हंस रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद पूछा क्या हो गया, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है, तुमसे कहा था ना ऊनोदर कर लो, ऊनोदर कर लेते तो तप करने की निर्जरा और अच्छी होती। अब करना तो पड़ा ही ना, अंतराय ऊनोदर तो हो ही गया। उस फोड़े की वेदना को लेकर के बाद में भी आचार्य महाराज देखते रहे, और उसके बाद वो फोड़ा बना रहा। बहुत दिनों में उसकी हीलिंग हो पाई, और इतना उसके अंदर से रिसाव होता था कि ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर अगर इतनी बड़ी कोई कीली भी डाल दी जाए तो चली जाए। महीनों तक वो इस तरह से चलता रहा, तब जाकर के वो ठीक हुआ। उस स्थिति में भी
चर्या वही होती रही। आचार्य महाराज बिहार कर गए, कुंडलपुर गए, और हम उनके पीछे पीछे भी चलते रहे। 2 दिन बाद चले, लेकिन उनके पीछे पीछे भी चलते चलते कुंडलपुर तक पहुंचे, और पूरा उस समय तक ऐसा ही रिसाव होता रहा। यद्यपि आचार्य महाराज ने कहा था कुछ दिन यहीं रुकना, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे चैन नहीं पड़ी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं 2 दिन बाद ही फिर वहां से निकल लिया, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। उस समय पर समझ में आया कि देखो, आचार्य महाराज के सानिध्य में रहने से किस तरह से दर्द को भी सहन करने की वह तरकीबें हमें बताते हैं। दर्द में भी कैसे वो हंसाते हैं, और वो खुद हंसेंगे तो फिर हमें तो हंसना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? तो ये तभी संभव होता है जब हमारे अंदर अकिंचन भाव गहरा रहा हो, तभी हम अपने शिष्यों को भी अकिंचन की अनुभूति करवा पाते हैं। ये वही अकिंचन भाव है। दुखी होने की जरूरत नहीं, पीड़ा में पीड़ित होने के लिए भी अगर महसूस होता है पीड़ा, तो उसमें भी हंसी लाओ, उसमें भी खुश होना सीखो। वो भी चला जाएगा, रिस जाएगा, निकल जाएगा, धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। त्याग धर्म इसी का नाम है। क्या सुन रहे हो? फोड़ा पक गया तो तप गया, बिना तप हुए वो पूरा पकेगा नहीं, और पूरा पका नहीं तब तक वो फूटेगा नहीं। वो पहले इसलिए भी रोज खा गया था कि एक और वहां पर ब्रह्मचारी जी थे, उनने रात में आकर के उसे जबरदस्ती उसे दबा दिया, और वो इसलिए दबा दिया कि जल्दी ठीक हो जाएगा। पक गया महाराज, पक गया। मैंने कहा भी रहने दो, आचार्य से पूछ लेंगे सुबह तब करना। उनने नहीं माना, उनने रात में दबा दिया, और ऐसा दबाया रात भर बुखार आया। जब तक तपेगा नहीं तब तक पकेगा नहीं, जब तक पकेगा नहीं तब तक डाल से टपकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? फोड़ा भी जब पक जाता है तभी उसके भीतर जो बन जाता है वो रिश्ता है, निकलता है। तो तप क्या करता है? तप पकाता है। त्याग कर क्या करता है? त्याग उसमें से फिर सारा मटेरियल, जो भी फॉरेन मटेरियल है, वो सब उसको निकाल देता है। और फिर उसको निकालने के बाद में, मवाद निकलने के बाद में जो बचता है, फिर जो राहत आती है, उसका ही नाम अकिंचन शक्ति है, अकिंचन भाव है। क्या समझ रहे हो? हाँ, हल्कापन तभी आएगा, और वह हल्कापन आने से ही जो फीलिंग आती है, वही फीलिंग अकिंचन भाव की फीलिंग है। इसलिए जो भी आत्मा से चिपका हुआ है, वह चिपकी हुई चीजें हमारी कुछ और नहीं है, वो चीजें हैं जो हमारी नहीं थी, हमने चिपका ली। हमारे अंदर क्या चिपका है? तो राग चिपका है, ममत्व चिपका है, मोह भाव से सब कुछ मैं और मेरेपन का भाव चिपका है। और ये भाव जब तक चिपका रहता है, तब तक आत्मा भीतर से हल्का नहीं हो पाता, और हल्के हुए बिना वो ऊपर कैसे उठ पाएगा? इसलिए क्या कहते हैं आचार्य? तुम हमेशा अकिंचन होकर के बैठो। रहस्यम परमात्मन, लिखा है ना? एक रहस्य परमात्मा बनने का रहस्य बताया जा रहा है। अकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तब प्रोक्तम। ये योगियों के द्वारा गम्य, माने योगी लोगों ने इस रहस्य को जाना है। इस परमात्म पने के रहस्य को प्राप्त करने की तरकीब किसने बताई? उन योगियों ने, जो इस अकिंचन भाव को उपलब्ध हुए, उन्हीं ने बताया। इसलिए अगर तुम भी उन योगियों की जानी हुई पहचानी हुई चीजों को अपनाना चाहते हो, तो इस अकिंचन भाव को अपनाओ। ये शक्ति है आत्मा की, जो ऊपर उठाती है, और इसी शक्ति के कारण से वह परम आत्म तत्व को, वह आत्म तत्व उपलब्ध कर लेता है। परमात्मा बनने का यही रहस्य है, ये समझ लो आप।
सेकंड लास्ट डे है ना, बस आज अगर इस अकिंचन की शक्ति को अपना लोगे तो कल तो परमात्मा बन ही जाओगे, है? इसलिए कह रहा था बस सेकंड लास्ट ये और लास्ट, बस ये दो चीजें ही सारभूत हैं 10 दिन की। और ये सार इसीलिए है कि जो कुछ भी मैं और मेरेपन के भाव के साथ जुड़ता है वो हमें भारी बनाता है। जब जब आपको जिस चीज से तनाव हो, आप उसी समय पर मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। कई लोगों के पास बहुत वर्कलोड हो जाता है ना? कई लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा काम ले लेते हैं, और फिर उस काम को करने के लिए फिर उनके पास में कभी कभी समय की भी कमी पड़ती है। काम सब करना होता है। क्या सुन रहे हो? अब क्या तरीका है? ये मैनेजमेंट भी हम सिखाएं? क्या तरीका है? आपके पास जो भी काम है उन कामों को अगर आप बिखरा हुआ देखेंगे, अरे मुझे वह भी याद आ गया, वह भी करना है, मुझे ये भी काम करने के लिए छोड़ दिया था, ये भी करना है, ये भी बचा हुआ रह गया था, ये भी करना है, आज ये नहीं हो पाया, अब इसको कल कैसे करेंगे, परसों का छूटा हुआ ये काम है, 1 महीने से वो काम चल रहा है। अगर आप यूं सोचेंगे तो आपके दिमाग के सारे न्यूरॉन्स जो ब्रेन के अंदर काम करते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका दिमाग फटने लग जाएगा, आप भारी हो जाएंगे, और फिर आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे भीतर से कि आपको लगेगा मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर इतनी थकावट आ जाएगी कि आप किसी भी काम के लायक नहीं रहेंगे। अब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना? सुन रहे हो? इसी अकिंचन शक्ति का सहारा लेना। लेकिन कैसे लेना? तरीके से लेना। जो काम आपको 10 तरह के 10 जगह बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें एक लाइन में अरेंज करो। पहले लाइन में अरेंज करने का मतलब उनकी एक टेबल बनाओ, उनको लिखो। लिखने के बाद तुम्हें दिखने लगेगा कि जो काम हमें बहुत ज़्यादा दिख रहे थे वो काम सिर्फ 10 हैं या 15 हैं, बहुत बहुत 20 हैं। समझ आ रहा? अब क्या करें? अब उन कामों में से वो देखो जो काम हमारे अभी करने योग्य हैं और जिन्हें हम पहले कर सकते हैं। अपने आप को हल्का करने के लिए पहले उन कामों को निपटाओ जिन्हें हम जल्दी कर सकते हैं, 2 दिन में, 4 दिन में कर सकते हैं। उस 20 की लिस्ट में से अगर हमारे लिए 5 काम भी ऐसे निकल आए जो हमने 2 दिन में कर दिए तो 15 ही बचेंगे। समझ आ रहा है? हल्कापन आपको महसूस होगा। फिर उस 15 काम में से भी अब आप देखो और कौन से काम हैं जो हम आगे के 10 दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनको अलग लिखो, उनको अलग उनकी लिस्ट बनाओ, और जो कुछ भारी काम है उनको अलग उनकी लिस्ट बनाओ। ये काम थोड़ा समय साध्य है, इसको बाद में करेंगे। ये काम अभी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हो सकता है, इसको पहले करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से आप देखोगे तो सारा काम जो बिखरा हुआ पड़ा था वो सब अरेंज हो जाएगा। और सारा काम जब बिल्कुल अरेंज होकर के चलेगा तो आपके अंदर हल्कापन अपने आप आ जाएगा। सब कुछ आपको दिख रहा है, ये इस टाइमलाइन में हो जाएगा। अब अगर उसमें भी वो नहीं हो पाता, वो भी आपके लिए भारी लग रहा है, तो फिर ये अकिंचन की शक्ति अपनाते रहो। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ठीक है? 10 मिनट के लिए बस आंख बंद करके सिर्फ यही अकिंचन की शक्ति की अनुभूति करो। जब ज्यादा अपने ऊपर लोड दिख रहा हो, प्रेशर ज्यादा आ रहा हो, तब क्या करना? आंख बंद करके सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट से भी काम चल जाएगा। क्या करना? मैं कुछ नहीं, मेरा
कुछ नहीं। अगर आप 5 मिनट इस भाव में बैठे तो आपके अंदर एक हल्कापन आएगा, और हल्केपन के साथ में जब बाहर देखोगे तो आपको सब कुछ हल्का दिखाई देगा। आपके वे सभी काम जो आपको भारी दिख रहे थे वो सब आपको हल्के दिखेंगे, और आपका मन कहेगा नहीं, मैं इन सब को एक एक करके पूरा कर लूंगा। ये आपके अंतः मन, आपका अंतःकरण खुद कहने लग जाएगा। किससे? इस अकिंचन शक्ति का प्रयोग करने से। तो आपसे कह रहा हूं, इस अकिंचन की शक्ति को अपने वर्क प्लेस में काम में लाओ, अपने एग्जाम हॉल में काम में लाओ। बच्चों से कहो कि इसी अकिंचन शक्ति के साथ वो पढ़ें, परीक्षा दें, और आप लोग भी जीवन के हर क्षेत्र में इस अकिंचन शक्ति का उपयोग करो तो आपके चेहरों पर कभी भी उदासी नहीं होगी, कभी भी नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। हमेशा काम भी करोगे, ऊर्जा से भी भरे रहोगे, और सारे काम भी पूरे होंगे, लेकिन फिर भी हल्कापन आपके अंदर महसूस होता रहेगा। यही चाहते हो ना? और क्या चाहते हो? सुबह से शाम तक कितने काम होते हैं? अभी तो कुछ काम नहीं महाराज। ऐसा हल्कापन तो बहुत कम मिलता है। ये 10 दिन जो मिले हैं यही तो गोल्डन डेज हैं अपनी ज़िंदगी के। है? कोई काम नहीं, न बनाने का, न परोसने का, न कपड़े धोने का, न बर्तन साफ करने का, न घर की साफ सफाई करने का, न कुछ मैनेज करने का। बस सब आओ, सब कुछ अरेंजमेंट अपने आप है। सीटिंग अरेंजमेंट भी है, ईटिंग अरेंजमेंट भी है? और लेटिंग अरेंजमेंट भी है। क्या समझ आ रहा है? अब इसमें आपके अंदर ये अरेंजमेंट है, इसलिए हल्कापन है। इस हल्केपन को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए आगे भी इसी तरह से हल्कापन महसूस हो सकता है। बस आपको यही समझना है, हम सुबह से शाम तक कुछ भी करें, लेकिन हम अकिंचन भाव के साथ करें। समझ आ रहा? हाँ। कभी कभी आप पूछते हो, महाराज आप थकते नहीं हो? आप इतने बिजी रहते हो, सुबह दोपहर शाम रात होने तक आप जो है इस तरह से कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, घिरे हुए रहते हो, फिर भी थकते नहीं दिखते। कौन सा टॉनिक पीते हो? दर्शकों, अभी आपने राजस्थान के जयपुर में विराजमान अभीक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के विशेष प्रवचन के माध्यम से उत्तम आकिंचन्य धर्म के मर्म को विस्तार से समझा। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर।